हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लियर है सबको? हाँ, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी कंसेप्ट पढ़ा था कि एखादा एम्प्टी मीडियम है या एम्प्टी स्पेस है, तो डेफिनेटली वहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने वाला नहीं है। वहाँ पे कंडक्शन करंट जो रहेगा वो जीरो रहेगा। सो इन दैट केस ऑल्सो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट रहेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये कंसेप्ट अपन ने पढ़ लिया था। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स अपन ने निकाले थे, जैसे कि डेल बार क्रॉस एच बार इक्वल्स टू क्या होता है, जे बार प्लस जे डी बार, right? Then integral over the closed curve c h bar dot dl bar equals to conduction current plus displacement current, right? और jd बार की वैल्यू रहती है डेल डेल टी ऑफ डी बार। और इसके ऊपर अपन ने न्यूमेरिकल्स लिए थे फिर लास्ट लेक्चर में। तो तीन न्यूमेरिकल्स अपन ने लिए थे, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं, फोर्थ न्यूमेरिकल लेते हैं। चलो ध्यान दीजिए। सो नाउ रीड द न्यूमेरिकल। सो व्हाट इज गिवन टू यू? सॉल्यूशन वी हैव। इफ द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी जेडी आपको दिया है, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, तो जेडी इज इक्वल्स टू कितना दिया है, जेडी बार। जेडी बार आपको दिया हुआ है और जेडी बार है 5 into cos of 2 into 10 to the power 8 t minus kz into ax cap. दिस इज माइक्रो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद सिग्मा आपको दिया है, सिग्मा कितना है, 0। और इप्सिलॉन आपको दिया है कितना, 5 इप्सिलॉन 0। और म्यू दिया हुआ है, म्यू कितना है, तो 4 म्यू 0। तो होप समझ गए आप लोग। अब आपको डी बार, ई बार, बी बार, एच बार, के इतना निकालना है। तो कैन एनीवन टेल मी हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी बार? फर्स्ट वन, अगर डी बार आपको फाइंड आउट करना है तो कैसा? तो देखो, वी हैव जेडी बार इक्वल्स टू कितना रहता है, ये डेल डेल टी ऑफ डी बार रहता है ना। हेलो, प्लीज रिस्पॉन्ड। तो अगर अपने को डी बार चाहिए, डी बार, तो डेरिवेटिव का अपोजिट क्या रहता है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो देयरफॉर कैन आई राइट डी बार इक्वल्स टू इंटीग्रल जेडी बार इंटू डी टी। बोलिए, समझ गए क्या आप सब लोग? डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी है ना, तो डेरिवेटिव को हटाने के लिए इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी करना पड़ेगा ना। तो मैं डी बार को इंटीग्रेशन ऑफ जेडी बार लिख सकता हूँ ना। हेलो, ये समझे क्या सब लोग? अरे प्लीज रिस्पॉन्ड करो। हाँ, ये समझ गए। सो देयर फोर डी बार इक्वल्स टू नाउ, जेडी बार कितना है, जेडी बार इज 5 into cos of 2 into 10 to the power 8t माइनस के जेड इंटू ए एक्स कैप इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो 5 आउटसाइड, कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन, साइन ऑफ 2 into 10 to the power 8t माइनस के जेड इंटू ए एक्स कैप। और अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव जो है वो नीचे आएगा क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो अपॉन में आएगा कौन, विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो 2 into 10 to the power 8। होप आप लोग समझ गए। तो अभी ये कैलकुलेशन करो और बोलो फाइनल आंसर कितना आता है। सो देयर फोर डी बार इक्वल्स टू हाउ मच, 5/2 into 10 to the power 8। इतना कैलकुलेशन करो, कितना आता है बोलिए, एनीवन? 2.5 into 10 raised to power minus 8. कितना? 2.5 into 10 raised to power minus 8. यस, 2.5, 5/2 है ना, 2.5 इंटू 10 raised to the power -8 इंटू साइन ऑफ 2 into 10 raised to the power 8t माइनस के जेड इंटू ए एक्स कैप। तो ये मिल गया आप लोगों को पहला जो पूछा था वो, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। डी बार पूछा था, डी बार निकाल लिया। होप समझ गए आप लोग। चलो अब सेकंड निकालते। सेकंड क्या पूछा आपको, ई बार पूछा, ई बार। आपके पास डी बार है तो ई बार निकाल सकते हो। कैन एनीवन टेल मी द फॉर्मूला? अभी सेकंड वाला, तो फर्स्ट d वाला bar equals to epsilon r वेरी t. गुड, वेरी गुड। सेकंड वाला नाउ, सेकंड करते तो वी हैव डी बार इक्वल्स टू क्या रहता है, इप्सिलॉन ई बार, राइट? तो आपको निकालना है अभी कौन, ई बार। तो ई बार इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देयरफॉर ई बार इक्वल्स टू डी बार अपॉन इप्सिलॉन, ऐसा हो जाएगा।
बराबर है। अब डी बार की वैल्यू कितनी है, अभी अभी तो फाइंड आउट किया, 2.5 इंटू 10⁻⁻8 इंटू साइन ऑफ 2 इंटू 10⁻80 माइनस के जेड इंटू ए एक्स कैप अपॉन इप्सिलॉन। अब इप्सिलॉन की वैल्यू आपको दिया हुआ है, इप्सिलॉन की वैल्यू दी है आपको कितनी है, ये यहाँ पे दिया है 5 इंटू इप्सिलॉन जीरो दिया है। सो आई एम पुटिंग हियर 5 इंटू इप्सिलॉन जीरो। अब इप्सिलॉन जीरो कितना रहता है, इप्सिलॉन जीरो रहता है 8.85 इंटू 10⁻12। तो ये कैलकुलेशन करो तो इतने कितना आता है, तो इतना कैलकुलेशन 564.971 564.97 इंटू साइन ऑफ 2 इंटू 10⁻80 माइनस के जेड इंटू ए एक्स कैप। होप तो आपको ई बार समझ गया आप लोगों ने कैसा निकाला, तो अभी क्लियर हो गए सब लोग, मिल गया ई बार, है ना। ये हो गया ई बार। यूनिट देना है तो दे सकते हो, यूनिट इज होल्ड पर मीटर, है ना। इसका क्या रहेगा, होल्ड पर मीटर स्क्वायर, यू कैन राइट इट एज कूलम पर मीटर और कूलम पर मीटर स्क्वायर, ऐसा। चलो ई बार मिल गया। अब थर्ड क्या निकालना है आपको, थर्ड निकालना है आपको बी बार। कैन एनीवन टेल मी हाउ टू फाइंड बी बार। बी बार कैसा निकाले, कोई बोल सकते हैं। थर्ड अभी बी बार निकालना है ना, अपने पास डी बार है, ई बार है, आपको निकालना है बी बार। हाउ, अपने पास एक रिलेशन है ना कि डेल बार क्रॉस ई बार, मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन इक्वल्स टू कितना रहता है, माइनस डेल डेल टी ऑफ बी बार रहता है ना। हेलो, समझे क्या, क्लियर है क्या। तो अगर आपका टारगेट बी बार निकालना है, सो देयर फोर बी बार इक्वल्स टू, कैन आई राइट, अब ये डेरिवेटिव है ना, तो डेरिवेटिव का अपोजिट इंटीग्रेशन, तो कैन आई राइट इंटीग्रल डेल बार क्रॉस ई बार इंटू डी टी, ऐसा लिख सकते हैं, माइनस साइन है तो ये दे दो आप। समझ गए क्या सब लोग। अभी पहले अपन डेल बार क्रॉस ई बार निकालते हैं नाउ। सबसे पहले डेल बार क्रॉस ई बार कैलकुलेट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट अपन सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं। हियर इट इज ए एक्स कैप, देन ए वाई कैप एंड देन ए जेड कैप, देन हियर इट इज डेल डेल एक्स, डेल डेल वाई एंड डेल डेल जेड। और अब ई बार के कोएफिशिएंट, ई बार कहाँ है, दिस इज ई बार। तो ई बार में एक ही तो कोएफिशिएंट है, सिर्फ ए एक्स कैप। तो ए एक्स कैप ये तो इतना मैं कॉपी कर लेता हूँ। सो दिस इज ए एक्स कैप, होप समझ गए आप लोग। दिस इज ए एक्स कैप, बाकी तो जीरो ही है, जीरो जीरो। सॉल्व करो फिर डिटर्मिनेंट। सो ए एक्स कैप इंटू एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो जीरो यानी जीरो माइनस जीरो, माइनस ए वाई कैप इंटू एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये गया तो इसका डेरिवेटिव कितना हो गया, जीरो हो, माइनस इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड कितना आएगा, 564.97 इंटू साइन का डेरिवेटिव कौन, कॉस, कॉस ऑफ 2 इंटू 10⁻80 माइनस के जेड इंटू अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव कौन, माइनस के विथ रिस्पेक्ट टू जेड, राइट, ये हो गया। ठीक है, माइनस के, समझ लेगा। सो ए एक्स कैप इंटू, ये तो समझ गए, ये भी माइनस ए वाई कैप इंटू एलिमिनेटिंग सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो याचा डेरिवेटिव झाला जीरो एंड माइनस इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, कॉस, है ना, और अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव माइनस के, यस राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्लस ए जेड कैप इंटू किती येते, जीरो, जीरो माइनस जीरो। सो देयर फोर डेल बार क्रॉस ई बार इक्वल्स टू हाउ मच,
ये आ रहा है फिर माइनस 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 यानी माइनस, तो माइनस 564.97 इंटू कॉस ऑफ 2 इंटू 10⁻⁸ माइनस के जेड इंटू के इंटू ए वाई कैप, इतना आ रहा है फिर डेल बार क्रॉस ई बार, है ना। वी आर इंटरेस्टेड इन बी बार, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 implies b equals to b bar equals to माइनस डेल बार क्रॉस ई बार। डेल बार क्रॉस ई बार अपन ने कैलकुलेट कर लिया, तो अब ये माइनस माइनस प्लस कर लूँ ना मैं, चलेगा ना। तो इंटीग्रेशन के अंदर कौन आ रहा है फिर 564.97 इंटू कॉस ऑफ 2 इंटू 10⁻⁸ माइनस के जेड इंटू के इंटू ए वाई कैप, ऐसा इंटू कौन dt। तो अभी इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो बी बार इक्वल्स टू 564.97 कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन, साइन ऑफ 2 इंटू 10⁻⁸ माइनस के जेड, है ना, इंटू के इंटू ए वाई कैप अपॉन अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हो तो 2 इंटू 10⁸ एंड देयरफॉर फाइनल आंसर बी बार इक्वल्स टू, अब ये कैलकुलेशन करो आप 564.97 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁸, इतना कितना आता है 2.82 into 10 to the power minus 6. ओके 2.82 इंटू 10⁻⁻6 इंटू साइन ऑफ 2 इंटू 10⁻⁸ माइनस के जेड इंटू के इंटू ए वाई कैप, तो ये मिल गया अपने को बी बार। होप ये तीनों भी आपको समझ में आ गए। क्लियर है सब लोग, आगे बढ़ते हैं। अभी क्या निकालना है आपको, अभी निकालना है एच बार। कैन एनीवन टेल मी हाउ टू फाइंड एच बार? हेलो, कोई बोल सकता है एच बार कैसे निकाले? सर मैक्सवेलचं फोर्थ इक्वेशन लावलं तर तो मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन लगा सकते बट लंबा होगा ना, तो बेटर वे अपने पास है ना बी बार इक्वल्स टू क्या असते, बी बार इक्वल्स टू म्यू इंटू एच बार रहता ना, तो ये यूज करो ना, एच बार निकालना है। सो देयर फोर व्हाट इज एच बार, बी बार अपॉन म्यू, समझला का सुजल? यस सर समजलं. 2.82 इंटू 10⁻⁻6 इंटू साइन ऑफ 2 इंटू 10⁻⁸ माइनस के जेड, ये हो गया बी बार इंटू के इंटू ए वाई कैप अपॉन अपॉन म्यू, म्यू की वैल्यू दी है आपको, म्यू दिया है 4 म्यू जीरो, म्यू दिया है 4 म्यू जीरो। अब म्यू जीरो की वैल्यू आपको पता है, म्यू जीरो कितना रहता है 1.25 इंटू 10⁻⁻6, तो ये वाला कैलकुलेशन करो इतना और बोलो आंसर कितना आता है। 0.564. 0.56 के इंटू साइन ऑफ 2 इंटू 10⁻⁸ माइनस के जेड इंटू ए वाई कैप, आ गया क्या सबका इतना? हेलो, सबका इतना आ गया क्या? आ गया, चलो। तो इन दिस वे आपको एच बार भी मिल गया, है ना। कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक किसी को, कोई प्रॉब्लम है? चलो अभी क्या करना है आपको, अभी निकालना है आपको के की वैल्यू। तो के कैसा निकालेंगे, हाउ टू फाइंड के? कोई भी एक आधा इक्वेशन अपने को इक्वेट करना पड़ेगा, राइट। तो कोई कैसा भी कर सकते हो आप, जैसे कि जैसा सुजल ने चौथा इक्वेशन बोला, तो चौथा इक्वेशन है डेल बार क्रॉस एच बार इक्वल्स टू क्या रहता है, जे बार प्लस जेडी बार, ये रहता है ना। लेकिन यहाँ पे जे बार तो जीरो दिया है,
है ना, तो सिर्फ जेडी बार ही बचेगा। हियर जे बार इक्वल्स टू 0, सो देयरफॉर डेल बार क्रॉस एच बार इक्वल्स टू कितना हो गया फिर, जेडी बार। अब डेल बार क्रॉस एच बार अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एच बार अपने पास है, अपन ने फाइंड आउट किया है, दिस इज एच बार, है ना, ए वाई क्या है। तो डेल बार क्रॉस एच बार पहले सॉल्व करते हैं नाउ। पहले डेल बार क्रॉस एच बार सॉल्व करते हैं, तो डिटर्मिनेंट से सॉल्व होगा। हियर इट इज ए एक्स कैप, ए वाई कैप एंड ए जेड कैप। हियर इट इज डेल डेल एक्स, डेल डेल वाई एंड डेल डेल जेड। और एच बार के कोएफिशिएंट ए वाई कैप है तो ये तो जीरो हो गया, और ये ए वाई कैप वाला कंपोनेंट है इतना। होप समझ गए आप लोग। यहाँ पे भी कौन, जीरो। क्लियर है सब लोग, आगे बढ़ते हैं। सो इक्वल्स टू नाउ एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आएगा ए एक्स कैप इंटू इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई जीरो माइनस इसका विथ रिस्पेक्ट टू जेड कितना आएगा, 0.56 के इंटू साइन ऑफ 2 इंटू 10⁻⁸ माइनस के जेड इंटू अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव कौन, माइनस के। आगे बढ़ते हैं, माइनस ए वाई कैप इंटू एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये आ गया 0 - 0 साइन का डेरिवेटिव कॉस। ए जेड कैप इंटू इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आएगा, 0, और विथ रिस्पेक्ट टू वाई भी कितना आएगा, 0। तो ये हो गया कौन, 0 - 0 एंड इक्वल्स टू नाउ वी आर गेटिंग ये माइनस साइन और ये माइनस साइन क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये मिल गया फिर 0.56 के, और के इंटू के है तो के स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 2 इंटू 10⁻80 माइनस के जेड इंटू ए एक्स कैप। तो ये मिल गया अपने को डेल बार क्रॉस ऑफ एच बार, राइट। अब जेडी बार तो अपन ने फाइंड आउट किया, शायद दिया है ना आपको, जेडी बार दिया है, तो बस दोनों को इक्वेट करो। जेडी बार दिया है आपको, दिस वन, इसको इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते और इसके अंदर पुट कर देते। सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर सेकंड इंप्लाइज, तो डेल बार कॉस एच बार कितना है, 0.56 इंटू के स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 2 इंटू 10⁻80 माइनस के जेड इंटू ए एक्स कैप। और जेडी बार कितना है, जेडी बार इतना है, दिस इज जेडी बार। तो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, सो देयरफॉर कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो देखो ए एक्स कैप है, ये गया, ये भी गया, सेम है। सो व्हाट इज रिमेनिंग, 0.56 के स्क्वायर इक्वल्स टू कौन, 5, इतना बच गया। के की वैल्यू निकालना है। आप बोलिए कितना आता है फिर, देयरफॉर के 8.9 के हाँ, के स्क्वायर कितना आता पहले, 5/0.56, 8.92 8.9, तो अब इसका स्क्वायर रूट ले लो। सो देयरफॉर के कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8.92, 2.98 2.98। 98 ठीक है, हो गया फिर प्रॉब्लम। तो होप ये क्वेश्चन समझ गए आप लोग, क्लियर है सब लोग, कोई प्रॉब्लम है, नहीं है ना।
अब एक एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, सेम सिर्फ वैल्यू चेंज करके आपको देता हूं। एक क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई करना है, ये वाला क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5वां। इसमें वैल्यू चेंज कर लेते थोड़ा। हाँ, यहाँ पे 10, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। बोलिए, कर सकते क्वेश्चन सॉल्व? जम जाएगा ना? हेलो? हाँ, आ जाएगा। यस सर। तो चलो ठीक है, फिर तो ये भी वैरायटी का न्यूमेरिकल मैंने ले लिया। अब एक बस लास्ट टॉपिक ये लेसन का बचा हुआ है, यानी वो भी न्यूमेरिकल्स ही है। तो थोड़े एक मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो फॉर्मूलीज अपन ने निकाले हुए हैं, तो वो फॉर्मूले टेंजेंशियल कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट है ना, बाउंड्री कंडीशन, ET1 इक्वल्स टू ET2, HT1 इक्वल्स टू HT2, BN1 इक्वल्स टू BN2 और DN1 इक्वल्स टू DN2। तो वो सारे जो फॉर्मूलीज है, सो तो वो अपन लिखेंगे और वो लिख के उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स अपने को सॉल्व करना है, वो भी बिकॉज पेपर में आते हैं। तो अभी ये लेक्चर में अपन यहीं पे रुकते हैं। जो आगे के प्रॉब्लम्स लेना है वो नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं, राइट? तो ये लेक्चर में इधर रुकते, बाकी लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।